Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now I am going to explain lesson 10, The Comet 2, class 8 from Supplementary Reader English NCERT book. So let's start now. Second part. Dattada returns home to a warm welcome and a ceremony which is not a scientist delight. दत्तादा का घर वापस आने पर बहुत ही वार्म वेलकम होता है. वार्म वेलकम मीन्स जोरदार स्वागत हुआ और एक उनके लिए सेरेमनी भी रखी गई विच इज नॉट अ साइंटिस्ट डिलाइट, जो कि ये जो साइंटिस्ट होते हैं इनके लिए आनंददायक नहीं होती थी. अ सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड्स हिम रसिंग टू द लोकल स्वीट शॉप. और दत्तादा के लिए एक सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड्स हिम रशिंग, मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन, एक ऐसा संदेश आता है सीक्रेट, बहुत ज्यादा रहस्य वाला. तो उसको पाकर जब वो उनको मिलता है तो वो तेज से कहाँ भागते हैं? रसिंग टू द लोकल स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान पर चले जाते हैं. इंद्रानी देवी सेज दैट खोका, इंद्रानी देवी बोलती हैं देयर 8 years old ग्रांडसन, कि उनके 8 ईयर जो ग्रांडसन है खोका है सेव द बर्ड, कि उसी ने पूरे संसार को बचा लिया है. हर हस्बैंड इज सीरियसली पजल्ड, लेकिन जो दत्तादा थे उनके हस्बैंड इंद्रानी देवी के, वो तो पूरी तरह से सीरियसली पजल्ड हो गए. सीरियसली मीन्स होता है एकदम से गंभीर उलझन में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है. अराइविंग होम, अब हम स्टार्ट करते हैं. अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर अ पंडाल. ही ग्लेंस्ड क्वेश्चनली एट इंद्रानी देवी. अब घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक और भीड़ है जो कि पंडाल में इकट्ठी हो रही है, जो पंडाल लगा हुआ था. और उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चनली मीन्स होता है क्वेश्चन भरी नजरों से देखते हुए इंद्रानी देवी पर अपनी एक नजर डाली, ग्लेंस किया. बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके पास कि ऐसा क्यों है, ये पंडाल क्यों लगाया गया है. श्योरली सी न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड्स. और निसंदेह उन्हें पता था कि जो इंद्रानी देवी थी उनको ये भी पता था कि जो भीड़ है, भीड़ से जो दत्तादा है उनको बहुत ही ज्यादा नफरत है. इंद्रानी ऑब्वियसली अनईजी ऑफर द एक्सप्लेनेशन, आई हैव अरेंज्ड अ याजना एंड कॉल्ड प्लीज टू ब्लेस यू. और फिर इंद्रानी देवी ने ऑब्वियसली अनईजी, थोड़ी सी अनईजी मतलब एकदम से परेशान से होकर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया अपना, मतलब पूरी तरह से उनको स्पष्ट कर दिया कि आई हैव अरेंज याजना, मैंने एक याजना रखी है. ठीक है, याजना मीन्स होता है यज्ञ वगैरह, यज्ञ किया है और आपको मतलब ब्लेस करने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए मैंने जो प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, उनको भी बुलाया है. बट वाई? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द सोर्स ऑफ इंडिया. अब जो दत्तादा थे वो बोलने लगे, लेकिन क्यों? क्या इसलिए कि मैं इंडिया के समुद्र तट से बाहर गया था? यू नो इट इज नो लॉन्गर ताबू. क्या तुम जानती हो कि अब ये कोई, मतलब ताबू मीन्स होता है एक तरह से समथिंग नॉट परमिटेड फॉर रिलीजियस सोशल कल्चरल रीजन, मतलब वर्जित काम होना. ठीक है, कि अब वो बताते हैं उसको कि कोई भी ऐसा वर्जित काम नहीं माना जाता अगर अब कोई बाहर जाता है विदेश तो. एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स. और जो भी हो, तुम इन मतलब जो ये फालतू के जो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स जो रीति रिवाज हैं, कर्म कांड हैं, उनके बारे में मेरे विचार जानती हो कि मेरे विचार क्या होते हैं रिचुअल्स के प्रति, जो भी ये प्रथाएं हैं. इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू, द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड. शिवाजी बाबू कर्व्ड एंड एक्सप्लेन्ड. अब जो इंद्रानी देवी थी उन्होंने अपने जो इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू, शिवाजी बाबू की तरफ देखा. द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, जो कि उनके भाई, उनके हस्बैंड के छोटे भाई थे. ओके, तो इंद्रानी देवी के कौन हुए? देवर. ठीक है, तो उन्होंने उनकी तरफ देखा थोड़ा सा. शिवाजी बाबू कव्ड एंड एक्सप्लेन, शिवाजी बाबू ने खांसा और फिर एक्सप्लेन किया. वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब्ड सिंस यू डिस्कवर द कॉमेट. कि जब से आपने ये कॉमेट खोज की है, इस कॉमेट की खोज की है, हम सब बहुत ही चिंतित थे. गुरुजी रिकमेंडेड अशांति याजना टू पेसिफाई द इविल स्पिरिट्स बिहाइंड द कॉमेट. और गुरुजी ने धूमकेतु के पीछे की जो इविल स्पिरिट्स थी, बुरी जो आत्माएं हैं, उनको शांत करने के लिए शांति पाठ करने का भी हमें सुझाव दिया था.
वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द याजना। और यज्ञ करने के लिए हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मे आई नो what specific advantage there is in this ceremony? Dattada was outwardly calm. क्या मैं जान सकता हूँ कि इस जो भी तुम ये याचना कर रहे हो उसके लिए क्या मतलब क्या विशेष लाभ होगा? स्पेसिफिक एडवांटेज क्या है इसके? क्या कुछ लाभ होगा इससे? द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट ऑन द अर्थ। देखने में मतलब एकदम से जो दत्तादा थे, दत्तादा वॉज आउटवर्डली काम। दत्तादा पहले तो शांत हो जाते हैं, शांत से लग रहे थे। उसके बाद द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड वो बोलते हैं कि जो कॉमेट आपने खोजा है ना, जो शिवाजी बाबू थे वो बोलते हैं द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट, कि जो धूमकेतु आपने खोजा है वो पृथ्वी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर हम ये याचना करते हैं, तो ये यज्ञ करते हैं। तो उसको जो दत्तादा थे उनको समझाने लगते हैं शिवाजी बाबू। एट दिस रिमार्क दत्तादा ब्लो अप, और इस रिमार्क पर दत्तादा थोड़े से ब्लो अप हो जाते हैं। ब्लो अप मीन्स होता है एकदम से भड़क उठना। डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशन? क्या तुम नहीं जानते कि ये सब क्या है? सुपरस्टिशन है। सुपरस्टिशन मीन्स होता है अंधविश्वास। इट कुड बी कंडन इन द ओल्डन टाइम व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट वर। पुराने समय के लिए तो ये मतलब ठीक है, जब लोगों को पता नहीं था कि कॉमेट क्या होते हैं। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन अब जो मॉडर्न टाइम है इस समय में ऐसा नहीं है। कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर, their movements are forecast precisely by mathematical calculations, and it is clearly established by statistical studies that their visits have no correlations with the disasters on the earth. लेकिन अब पता चल गया है कि जो कॉमेट है वो क्या है, और जो मैथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं उनकी गति की मतलब एक तरह से उनको जांच लिया गया, और ये भविष्यवाणी भी की जा सकती है। और मतलब एक तरह से पूरा मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है और उससे स्टैटिकल स्टडीज भी की जा सकती है। स्टैटिस्टिकल मीन्स होता है सांख्यिकी अध्ययन भी किया गया है। उससे ये भी सिद्ध हो गया है कि उनके आने से, अगर कॉमेट्स आते हैं तो धरती की जो भी परेशानियां हैं उसमें कॉमेट का कोई भी संबंध नहीं है। अगर अर्थ पर कोई भी डिजास्टर होता है तो उससे कॉमेट का कोई भी संबंध नहीं है, कोरिलेशन नहीं है। ऑल दिस इज ऑफ कोर्स फ्यूटिलाइज futile on my part to explain you, and the likes of you never read even the elementary books on science. मेरा ये समझाना व्यर्थ है तुम्हारे लिए। फ्यूटाइल मीन्स होता है बेकार, ओके फ्यूटाइल। तो मेरा ये समझाना तुम्हारे लिए फ्यूटाइल है, व्यर्थ है, बेकार है। तुम और तुम्हारे जैसे लोग साइंस की जो भी मतलब अगर साइंस की जो एलिमेंट्री बुक्स हैं, ठीक है, साइंस की जो बुक्स हैं उनको भी नहीं पढ़ते। मतलब कुछ आपको पता पड़े अगर उन बुक को आप पढ़ लो तो, ठीक है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड। अब शिवाजी बाबू एकदम से इंटरजेक्टेड मीन्स होता है बीच में बोलना। उनका मतलब उन्होंने एकदम से जेंटली बहुत धैर्य से बीच में टोका। बट अवर वाइज फॉर फादर्स रिकमेंड सच यादना, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, फॉर फादर्स मीन्स होता है पूर्वज, पूर्वजों ने ऐसे यज्ञ करने का आदेश दिया है कि मतलब जो भी याजना है, पूजा पाठ है वो करे जाएं। Since his return from London, Dattada was in regular correspondence with Sir John Macpherson. लंदन से लौटकर आने के बाद से दत्तादा सर जॉन मैक्सफर्सन से मतलब उनसे संबंध में रहते थे। कॉरेस्पॉन्डेंस, रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस उनका रहता था, पत्र व्यवहार वगैरह जो भी था वो कंटिन्यू चलता रहता था उनका आपस में। देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स वर्च्यूज, और उनकी जो फ्रेंडशिप थी एक दूसरे के गुणों की एक तरह से प्रशंसा करने के कारण बढ़ गई थी। एप्रिसिएशन मिलता था उनको एक दूसरे की प्रशंसा करने में। वर्च्यूज मीन्स गुणों के बारे में बातें करना। सर जॉन admired Dattada's scientific outlook while the latter admired the former discipline and
एफिशिएंसी। सर जॉन दत्तादा के जो भी साइंटिफिक मैनर होते थे, ओके, साइंटिफिक आउटलुक मीन्स होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते थे। Their correspondence never mentioned the Project Light Brigade, although once in a while Sir John would hint it in at its progress in a subtle manner that दत्तादा would understand। और जबकि जो दत्तादा थे उनके अनुशासन, जो वो एकदम से मतलब डिसिप्लिन में रहते थे, एफिशिएंसी थी, उनकी कार्य दक्षता थी, उसकी प्रशंसा करते रहते थे। और उनके जो भी लेटर होते थे, जो भी वो पत्र व्यवहार करते थे, तो उसमें प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का कोई भी वर्णन नहीं होता था, उसमें मेंशन ही नहीं होता था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में। उनमें केवल एक दूसरे की जो वर्च्यूज हैं, गुण हैं, उनके बारे में ही लिखा रहता था कि आप इतना अच्छा काम करते हो, आपने ये किया, आपने वो किया, उसमें ये सारी चीजें लिखी होती थी। कभी कभी सर जॉन उनकी जो प्रगति थी उसके बारे में बहुत अपने एकदम से सटल मैनर, मतलब ठीक ठाक ढंग से उनको बता देते थे, और दत्तादा समझ जाते थे, दत्तादा वुड अंडरस्टैंड। मीनवाइल कॉमेट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स प्रेडिक्टेड पाथ। इस बीच ही क्या हुआ, धूमकेतु जो दत्ता था वो अपने पथ पर आगे चल रहा था, मतलब प्रिडिक्ट हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। In during course it developed due course it developed its tail। और अब क्या हो रहा था कि उसकी जो टेल थी, जैसे प्रेडिक्ट किया गया था, भविष्यवाणी एक तरह से की गई थी, अब उसकी जो कॉमेट था, कॉमेट की पूंछ भी बनती जा रही थी, ठीक है, डेवलप हो चुकी थी, मतलब बन गई थी। इट सर्कल्ड राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट नॉट डिड इट एवोपरेट। और उसके बिना, मतलब जो कॉमेट था, कॉमेट की जब टेल भी बन चुकी थी, उसके बाद वो क्या कर रहा था, सूरज के चारों तरफ घूम रहा था, ठीक है, चक्कर लगाना शुरू कर दिया था उसने, बिना एवोपरेट हुए। उसका एवोपरेशन नहीं हो रहा था, ना ही उसका क्या हो रहा था, बाष्पीकरण नहीं हुआ, एवोपरेट नहीं हुआ वो कॉमेट। द साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड देयरफॉर न्यू दैट द थ्रेट ऑफ कॉलिजन वाज नाउ वेरी मच रियल। अब जो साइंटिस्ट थे प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड पर जो काम कर रहे थे, वो जो साइंटिस्ट थे वो जान गए, साइंटिस्ट, कि अब टक्कर का खतरा वास्तव में आ चुका है, अब कॉलिजन होगा, ये तो वास्तविक है कि हाँ ये कॉलिजन होना ही है, रियल है। इन द मिडिल ऑफ अक्टूबर दत्तादा गॉट अ लेटर फ्रॉम सर जॉन। अक्टूबर के बीच में ही दत्तादा को सर जॉन का जो लेटर था वो मिला। इन द मिड्स of description of the meeting of the Royal Astronomical Society, the unseasonably warm weather, the opening match of the football season, and the recent by-election, Datta spotted sentence he was eagerly looking for. The charge of the Light Brigade has begun. Let's hope for the best. So the spacecraft had been launched on time. अब अक्टूबर के बीच में जब दत्तादा को सर जॉन का लेटर मिल गया, तो उसमें लिखा हुआ था, इन द मिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मीटिंग, ओके, उसके बाद जो अनसीजनेबल वार्म वेदर है, मतलब बेमौसम का जो बेमौसम में गर्मी होती है, वेदर ऐसा है। द ओपनिंग मैच ऑफ द फुटबॉल, और फुटबॉल के मैच अभी अभी शुरू ही हुए हैं। सीजन एंड अ रिसेंट बाय इलेक्शन, और मतलब जो चुनाव वगैरह हो रहे हैं उसके बीच ये लेटर उनको मिला था। दत्तादा स्पॉटेड द सेंटेंस, और दत्तादा ने वो जब पढ़ा, ठीक है, उस टाइम ये सारा मौसम चल रहा था, ये मतलब सीजन ऐसा था जो कि थोड़ा वार्म था वेदर, और फुटबॉल मैच की ओपनिंग हुई थी, बस वो सीजन था, और चुनाव भी हो रहे थे, उस बीच में इनको ये लेटर मिला, जिसको उन्होंने बहुत ही मतलब जिसकी वो बहुत टाइम से इच्छा कर रहे थे पढ़ने की, तो तब उन्होंने फिर उसको देखकर पढ़ा। सेंटेंस ही वाज ईगरली लुकिंग फॉर, उसको देखा जल्दी से, जिसका इंतजार कर रहे थे। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज बिगिन, और उसमें लिखा हुआ था कि जो लाइट ब्रिगेड का चार्ज है वो अब शुरू कर दिया गया है, मतलब लाइट ब्रिगेड का जो काम है वो शुरू हो गया है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और आइए हम अब क्या करें, होप करते हैं, आशा ही करेंगे कि हमारा जो भी काम ये शुरू हुआ है वो सफल हो।
सो द स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम। इसलिए हमने जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है, उसको समय पर छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी। बट विल अचीव द rendezvous in time and at the right place. Will the remote control detonation work? What if the gigantic nuclear pile fail to fire? लेकिन क्या वो जो कॉमेट है, कॉमेट से समय पर और सही जगह पर टकराएगा जो हमने स्पेसक्राफ्ट छोड़ा है? क्या दूर जाकर मतलब संचालित विस्फोट ठीक काम करेगा, मतलब सही से होगा, रिमोट कंट्रोल डेटोनेशन वर्क करेगा? व्हाट इफ द जाइजेंटिक न्यूक्लियर पाइल फेल टू फायर? क्या होगा अगर जो हमारा बहुत बड़ा जाइजेंटिक मीन्स बहुत ही विशाल न्यूक्लियर, जो परमाणु का एक तरह से पाइल है, पाइल मीन्स ढेर है, तो फेल टू फायर, अगर सफलतापूर्वक नहीं काम किया, ठीक है, नहीं निशाने पे लग पाया, तो क्या हो सकता है? दत्तादा could not share his anxiety with anyone around him. दत्तादा अपनी जो एंग्जाइटी थी, एंग्जाइटीज मीन्स होता है चिंताएं, वो किसी को बता नहीं सकते थे, इतनी प्रॉब्लम सी क्रिएट हो रही थी। ही हैड टू पार्टिसिपेट इन एंड आउटवर्डली एंजॉय द पूजा सेरेमनीज, द दिवाली सेलिब्रेशन एंड अदर फेस्टिवल्स। अब उन्हें सभी पूजा पाठ, दिवाली मनाने और दूसरे जो भी त्योहार थे उनमें हिस्सा लेना पड़ता था, और ऊपर से उनको ही मतलब एंजॉय भी करना पड़ता था, मतलब दिखावा करना पड़ता था। ही सोल डे टाइम रिलैक्सेशन वाज इन द कंपनी ऑफ खोका। वो क्या करते थे दिखावा करने के लिए, दिन के समय में अपने जो 8 साल के उनका जो ग्रैंडसन था खोका, उसके साथ मतलब बातें करने में बिता देते थे, हिज 8 years old ग्रैंडसन, एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू दिव्या, और रात का समय वो दिव्या से जो भी कॉमेट वगैरह, तारे वगैरह होते हैं, उन उसको देखने में बिता देते थे, दिव्या के साथ वो नाइट बिताते थे अपनी। He was regularly monitoring the comet, now clearly visible even to the naked eye. अब वो मतलब कंटिन्यू उस कॉमेट को देख रहे थे, उस पर नजर रख रहे थे दत्तादा, जो कि अब बिल्कुल नेक्ड आइज मीन्स स्पष्ट एकदम से खुली आंखों से भी दिखाई पड़ता था। अब उसके लिए दिव्या की ही जरूरत नहीं थी, ठीक है, टेलीस्कोप की जरूरत नहीं थी, वो अब आंखों से भी यूजुअल मतलब दिखाई दे रहा था, नेक्ड आई से विजुअल हो रहा था। On November 18, a special messenger on a scooter from the British Council brought in an urgent telex message for him. 18 नवंबर को ब्रिटिश काउंसिल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश वाहक स्कूटर पर उसके लिए एक मतलब दत्तादा के लिए एक टेलेक्स लेकर आया। द टेलेक्स ऑपरेटर in Calcutta had wondered what was so special about it to make it so urgent. कलकत्ता का जो टेलेक्स ऑपरेटर था वो एकदम से मतलब थोड़ा सा वंडर्ड हो गया, चकित था कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट था, ठीक है, क्या इतना इम्पोर्टेंट था कि मतलब जिसके कारण वो इतना ज्यादा आवश्यक है, स्पेशल है, ऐसा क्या अर्जेंट है उसमें? बट ऑन रीडिंग इट दत्तादा लॉस्ट ऑल हिज लेथर्जी lethargy and rushed to his favorite रसगुल्ला शॉप। द मैसेज रीड, लेकिन उसे पढ़ने के बाद जैसे ही उस लेटर को दत्तादा ने पढ़ा, दत्तादा की एकदम से जो सुस्ती सी, लेथार्जी मीन्स होता है लेजीनेस, ओके, तो उनकी जो लेजीनेस थी, एकदम से थकान वकान जो भी थी, वो सब दूर हो गई, और वो तुरंत कहाँ भागे? रश टू हिज फेवरेट रसगुल्ला शॉप, जहां पर उनकी मन पसंदीदा रसगुल्ला की दुकान थी, वहां पर भाग गए उस लेटर को पढ़ने के बाद। द मैसेज रीड, और उसमें लिखा हुआ था, जो लेटर था, लेटर में लिखा हुआ था, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन December 15, जॉन मैक्स पर्सन। जॉन मैक्स पर्सन ने लिखा था कि मुझे अब पूरा विश्वास है कि मैं 15 दिसंबर को क्रिसमस के उपहार खरीदूंगा। On December 15, Comet Datta came closest to the Earth at distance of 80,000 kilometers. Millions saw it and admired it. अब 15 दिसंबर को जो धूमकेतु दत्ता था वो बिल्कुल धरती के पास आ गया, 80,000 किलोमीटर की दूरी पर था वो, और
Millions saw it and admired it. लाखों लोगों ने उसे देखा और admired भी किया, सराहा कि ये है क्या. Only a handful knew how close they had come to a total annihilation. अब कुछ ही लोग ऐसे थे, केवल चंद ही लोग ऐसे थे जिनको पता था कि पूरी तरह से क्या होने वाला है. एनिहिलेशन मीन्स होता है पूरी तरह से खत्म होना. तो पूरा विनाश होने मतलब विनाश निकट आ रहा था, आ गया था. कुछ लोगों को ही ये चीज पता थी, बट बाकी सब लोग मिलियन लोग इसको ऐसे ही देख रहे थे, लाखों लोग. When the comet had gone far away and was seen no more, Dattada felt it safe to make the following comment to his wife. जब धूमकेतु दूर चला गया और दिखाई देना बंद हो गया, तो दत्तादा को मतलब फॉलोइंग कमेंट, अपनी जो भी बात थी अपनी पत्नी से कहना बिल्कुल सेफ लगा कि अब मैं उनको बोल सकता हूँ. नाउ दैट द कॉमेट came and went, are you satisfied that no major disaster took place that can be attributed to it? अब वो बोलते हैं अपनी वाइफ से कि अब जबकि जो धूमकेतु है आया और चला गया, तुम्हें मतलब तुम सेटिस्फाई हो, तुम्हें संतोष है कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई जो उस पर थोपी जा सके. ठीक है, कि कॉमेट ने ये कर दिया, एट्रीब्यूट करो तुम कॉमेट को लेकर. ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ. क्या तुम एग्री हो इस चीज से? I agree that there has been no major disaster, but there could have been some. तो उनकी वाइफ जो थी इंद्रानी देवी, वो बोलती हैं कि हाँ, मैं मानती हूँ कि कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ हो सकती थी. क्या आप जानते हैं कि उसे कैसे टाला गया? Do you know how they were averted? Averted means होता है मिटाना, टालना. इंद्रानी देवी said with quite confidence. इंद्रानी देवी ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा. अब उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये सारी जो कॉमेट है वो अर्थ से नहीं टकराया है, तो वो मेरी पूजा की वजह से हुआ है. तो वो कॉन्फिडेंटली सारी बातें बोलती हैं कि ये कैसे संभव हो पाया है, क्योंकि मैंने यज्ञ कराया था. दत्तादा looked at her. Did she? No. How could she? He had never mentioned Project Light Brigade to her. He proved cautiously, I don't understand what you mean. अब दत्तादा ने अपनी वाइफ की ओर देखा बड़े ध्यान से कि अरे क्या उसे पता था? हाउ कुड सी? कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी बताया ही नहीं. नेवर मेंशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर. मैंने तो अपनी वाइफ को कभी लाइट ब्रिगेड प्रोजेक्ट के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया है. तो उसने मतलब एकदम से ही प्रूव्ड कॉशियसली, मतलब सावधानी से पड़ताल की कि आखिरकार इनको पता कैसे चला. आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन. मैं नहीं समझा कि तुम क्या कह रही हो. वो अपनी वाइफ से बोलने लगते हैं दत्तादा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम बोलना क्या चाहती हो, तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है. इट इज वेरी सिंपल. देयर वर नो डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ द याजना ऑफ अवर हाउस. अब वो बोलती हैं इंद्रानी देवी कि ये तो बहुत ही सीधी सी बात है. कोई भी परेशानी, कोई भी आपदा इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे घर पर यज्ञ किया गया था. बट आई नेवर परफॉर्म द याजना. डोंट यू रिमेम्बर? आई रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट. तो अब दत्तादा है वो बोलते हैं कि लेकिन मैंने तो कभी यज्ञ किया ही नहीं. तुम्हें याद नहीं है कि मैंने उससे कोई भी मतलब संबंध ही नहीं रखा. रिफ्यूज कर दिया था, इनका मतलब मना कर दिया था कि मैं यज्ञ नहीं करूंगा. ऑफ कोर्स आई डू. अब वो बोलती हैं रानी देवी कि ऑफ कोर्स आई डू. हाँ, मुझे याद है कि तुमने मना कर दिया था. बट वी फाउंड अ वे आउट. लेकिन हमने एक समाधान निकाल लिया था. एट लीस्ट गुरुजी डिड. जो कि हमें गुरुजी ने बताया था. He said that if you were unwilling to perform the yajna, it would be all right if a descendant of your did it. तो उन्होंने गुरुजी ने बताया कि अगर आप यज्ञ ना करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, यदि आपका कोई वंशज कर दे. डिसेंडेंट मीन्स पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति वो कर दे यज्ञ को तो भी अच्छा होगा. सो वी गॉट खोका टू डिप्यूटाइज फॉर यू. इसलिए हमने आपकी जगह पर खोका को बैठा दिया. डिस्प्यूटाइज मीन्स होता है उसकी जगह पर, एक्ट ऑन योर बिहाफ. तो हमने खोका को बिठा दिया जो कि आपका ग्रैंडसन है. एंड इट हैज वर्कड. और इसने काम भी किया. इजंट गुरुजी क्लेवर? क्या गुरुजी चालाक नहीं है ना? इंद्रानीज बॉयज हैड अ रिंग ऑफ ट्रम्प.
इंद्रानी देवी जो थी उनकी आवाज में अब विजय की गूंज थी। ओके, रिंग ऑफ ट्रम्प मीन्स खुशी की खनक होना, तो उनकी आवाज में बहुत ही ज्यादा खुशी की खनक थी, एक तरह से आवाज उनकी गूंज पड़ी कि इस वजह से ये नहीं हुआ कुछ भी कॉमेट से। दत्तादा formed a mental picture of Khoka performing the yajna, uttering mantras dictated to him which he did not understand। अब दत्तादा ने, जो उनका ग्रैंडसन था खोका, उसको यज्ञ करने जो मंत्र उसको कहे गए थे उसको मतलब डिक्टेट करने, जो वो डिक्टेट कर रहा था, मतलब बिना सोचे समझे, उसको समझ में नहीं आ रहा था फिर भी वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, उसको सोचकर मतलब अपनी एक इमेज बनाई और बीच बीच में pouring घी एट स्पेसिफिक इंटरवल इनटू द फायर, और वो मतलब घी डाल रहा है आग में, बीच बीच में आग आग जल रही है, बुझ रही है, तो उसमें घी डाल रहा है, ऑफरिंग फ्लावर्स, फूल भी चढ़ा रहा है, इस चीज की कल्पना की। एंड देन, और उसके बाद देन द पिक्चर चेंज टू एन assembly of scientists at the conference analyzing the problem, devising solutions and executing them rationally and efficiently। और उसके बाद फिर उन्हें जो भी साइंटिस्ट थे उनकी असेंबली, जो सभा थी, सभा में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनका मतलब जो वो लोग क्या कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस में एनालिसिस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स को मतलब सुलझाने के लिए सब बैठे हुए थे, समाधान निकाल रहे थे, और उनको डिवाइजिंग सॉल्यूशन मतलब बहुत अपने कुशलता से सारी चीज़ों को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम्स जो थी वहाँ पे उसको सॉल्व करने में लगे रहे थे। वहाँ की तुलना में इस स्थिति जो यज्ञ की थी उसकी तस्वीर को परिवर्तित किया, एक तरह से रेशनली एंड एफिशिएंटली। मतलब दोनों पिक्चर उनके मन में आ रही थी दत्तादा के, कि एक तरफ तो पूजा चल रही थी, एक तरफ वहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई थी, असेंबली थी साइंटिस्ट की, वो भी अपना क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर रहे थे। तो दोनों पिक्चर्स उनके सामने माइंड में एकदम से इमेजिन करके वो सोचने लगे। इट सीम hard to believe that both pictures were different aspects of contemporary human society। ये विश्वास करना कठिन सा लग रहा था उनको कि दोनों जो पिक्चर्स हैं वो मतलब मॉडर्न सोसाइटी, जो आधुनिक मानव समाज की विभिन्न पहलुओं की है, मतलब अलग अलग उनके पहलू हैं कि कहीं पर पूजा के थ्रू लोग वक्त समझ रहे हैं कि ये संभव हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से उनको अजीब लग रहा था। कंटेम्परेरी, एक ही टाइम में उन्होंने दो पिक्चर इमेज की। दत्तादा वॉज अवेयर ऑफ द गल्फ दैट सेपरेट्स द रिच फ्रॉम द पुअर। दत्तादा को उस खाई का, गल्फ मीन्स होता है खाई का, तो पता था जो मतलब रिच और पुअर में थी, सेपरेट द रिच फ्रॉम द पुअर, जो सेपरेट करती हैं गरीब लोगों को अमीर लोगों से, और द एजुकेटेड फ्रॉम द इलिटरेट, और जो लोग शिक्षित होते हैं, इलिटरेट अनपढ़ होते हैं और एजुकेटेड शिक्षित होते हैं उनसे, और द प्रिविलेज्ड फ्रॉम द अनप्रिविलेज्ड, और जो विशेष अधिकार वाले लोग होते हैं और बिना अधिकार वालों से अलग करती है, उनको ये समझ में आ रहा था। बट दिस गैप बिटवीन द रेशनल एंड द सुपरस्टिशियस सीम टू हिम फार वाइडर, फार मोर सिनिस्टर। लेकिन तर्क और अंधविश्वास की खाई उसे सबसे चौड़ी लगी, कि कहीं क्या है, बहुत ही ज्यादा मतलब सिनिस्टर है, ये भयावह है, जो डरावनी लगी। विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट? क्या मानव समाज इसे खत्म करने में कभी सफल होगा? जो ये उनके सुपरस्टिशियंस बनी हुई हैं, अंधविश्वास वाली चीजें। दत्तादा डिड नॉट नो द आंसर। दत्तादा को इसका आंसर नहीं पता था। Jayant Narlikar is the writer of the comment second. So we have completed this chapter in this video. If you like this video, share, subscribe, comment, and don't forget to press the icon. Thank you.